गुड आफ्टरनून गाइस, मैं हूं कमरुल। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए और शेयर एंड लाइक्स वीडियो को ज़रूर करिए, जिससे जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूं कि मेरा जो वीडियो है मैक्सिमम रूरल एरियाज़ तक पहुंचे। बिकॉज़ वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो सिटीज़ में आके पढ़ नहीं सकते, वो इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते। तो ये एक आज के टाइम का एक सिंपल और बहुत चीपेस्ट मीडियम है कि हम इंटरनेट के थ्रू वहाँ तक पहुँच पाएँ और वो इन वीडियोस को देख के वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ले सकें और वो थोड़ा सा मैं उनकी एजुकेशन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि नेम से ही दिख रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस, कॉन्टीन्यूअस का कॉन्टीन्यू मतलब हो गया कि कोई चीज़ लगातार हो रही होती है उस सेंटेंस में। जैसे वो स्कूल जा रहा है, वो मैच खेल रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, हम आगरा जा रहे हैं, हम दिल्ली आ रहे हैं, वो अमेरिका से आ रहा है। इस तरह के जो सेंटेंस है, या हम न्यूज़ को देख रहे हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं जो प्रेजेंट में हैं बट उसमें कंटिन्यूटी दिख रही है, तो उन सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंसेस के अंदर हम लोग बनाते हैं। अब जैसे मैंने जितने भी सेंटेंसेस बोले, उन सेंटेंसेस में आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि सारे सेंटेंस में लास्ट में या तो रहा है, या तो रही है, या तो रहे हैं, इस तरह के सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ हो रही हैं। अब जैसे कि पिछले सेंटेंसेस में अगर टेंस के बारे में भी आप देखें, तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हैं, तो रूल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। बट जो डिफरेंट आता है वो दो ही चीज़ का आता है, एक हेल्पिंग वर्ब का आता है, दूसरा वर्ब का आता है। यहाँ पर उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ये सारे के सारे जितने भी टेंसेस होते हैं सब एक ही जैसे चलते हैं, बस वहाँ पर जो उनकी मीनिंग चेंज होती है वो इन्हीं की वजह से यहाँ पर जो सेंटेंस की मीनिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि वो फुटबॉल खेल रहा होगा, तो जैसे मैं लिखूँ कि वो फुटबॉल खेल रहा होगा, तो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो और जैसे वो डांस कर रही होगी, शी इज डांसिंग। हम मूवी देख रहे होंगे, वी आर वॉचिंग मूवीज। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से सेंटेंस से सिंपल से सेंटेंस बनाए। क्या वो आगरा जा रहे हैं, क्या वो आगरा, या मैं इस तरह से बोलूं कि जैसे हमने इसमें से मैंने 3 हेल्पिंग वर्ब लिखी हैं, उसका एक सेंटेंस अभी हमने नहीं बनाया एम का। तो क्या मैं आगरा जा रहा हूं, क्या मैं आगरा जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू आगरा। इस तरह से ये सेंटेंस का फॉर्मेशन मैंने देखा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कहीं पर मैंने इज लगा दिया, कहीं पर मैंने आर लगाया है, कहीं पर मैंने एम लगा दिया। ये किस तरह से सेंटेंस में बाइफर्केशन हुआ, किस तरह से ये जो मैंने ये साथ में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वो किस तरह से सेंटेंस में हमने यूज़ किया है। तो अगर मैं इसके रूल के बारे में अगर यहाँ पर बात करूँ, तो जो हमारा इज होता है वो जितना भी सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट, इन सब के साथ या किसी का नेम हो, सिंगुलर नेम हो, उन सब के साथ जो होता है वो इज का यूज होता है। जैसे राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग, राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग, या राम पढ़ा रहा है, राम इज टीचिंग। तो इस तरह से सिंगुलर के साथ इसका यूज करते हैं। फिर आता है आर, जितना भी प्लूरल होता है, जैसे यू, वी, दे, एक्सेट्रा जितना भी होता है, जैसे राम एंड श्याम आ जाए तो वो सारा का सारा आता है प्लूरल के अंदर, या वी भी आ जाएगा, अस भी आ जाएगा। इस तरह से जितना भी होता है वो सारा प्लूरल होता है, उनके साथ हम आर का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद एक चीज़ बचती है एम।
एम का सिंपल सा रूल है आई के साथ, ओनली आई के साथ एम का यूज़ हम करते हैं। कुछ ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे आई के साथ एम ही लगेगा। और यू है, यू एक देखने में सिंगुलर लगता है, बट यू के साथ हमेशा प्लूरल की ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हमेशा होती है। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर सिंगुलर होगा ही के साथ इज़ होगा, वी होगा तो आर लगा रहे होंगे हम लोग, आई होगा तो एम लगा रहे होंगे, दे होगा तो आर लगा रहे होंगे। इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने ये एक ग्रामर के जो ये रूल लिखे थे और यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस बनाए, तो यहाँ पर मैंने देखा कि सब में मैंने आईएनजी लगाई। वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, जैसे सभी को आप लोग को पता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक, फर्स्ट फॉर्म जैसे मान लेते हैं, गो की लेते हैं, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। इस तरह से ये 4 फॉर्म इसकी बन के आती हैं सामने। तो यहाँ पर जितना भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होता है, जब हम कहीं पर कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का डिस्कशन हमेशा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जितना भी फॉर्म लगा हुआ है प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी, ये सब में हम आईएनजी का यूज़ हम लोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन वही है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए कि वो नाच रही होगी या वो खेल रहे होंगे, तो कुछ इसी तरह से हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या मूवी देख रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू वर्ड सेंटेंस के बीच में आया, तो जब भी सेंटेंस के बीच में आता है तो हम उसकी इंग्लिश को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका सेंटेंस बनाएंगे तो इस वाले फॉर्म में हम लोग आएंगे। तो डब्ल्यू वर्ड आएगा सबसे पहले, वॉट, फिर क्या आएगा यहाँ पर, इज एम आर में से आएगा। इज एम आर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा हम है, मतलब वी है, हम की इंग्लिश वी है। तो वी यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, वॉट आर वी। फिर क्या काम क्या हो रहा है, देखना, मूवी देखने को वॉच, वॉचिंग मूवी। इस तरह से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन हम करेंगे। इसी तरह से अगर ये चीज़ यहाँ पर आ जाए, क्या का यहाँ पर लिख दिया जाए, क्या हम मूवी देख रहे हैं, तो जो ये सेंटेंस बनेगा, आर वी वॉचिंग मूवी। तो इस तरह से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। तो किसी भी सेंटेंस को, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जैसे मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि थोड़ा सा आपको हर चीज़ के लिए एक टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप एक सक्सेस बनने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो पर डे हम एक अपना टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाते हैं कि हम आधा घंटा 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देंगे, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देंगे, सो दैट हमारे सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे तैयार होते हैं। इसी तरह से अगर एक आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़नी है तो उसके लिए भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम फिक्स, एक बाउंड पीरियड देना पड़ेगा। तो जब उसी टाइम पीरियड में आपको, जैसे मान लेते हैं आपने आधा घंटे का स्लॉट दिया, हाफ एन आवर का स्लॉट दे रहे हैं आप उसको, तो हाफ एन आवर के अंदर आपने 10 मिनट राइटिंग्स के लिए, 10 मिनट स्पीकिंग के लिए, 10 मिनट लिसनिंग के लिए, इस तरह से आपने बाइफरकेट किया और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को अपना रूटीन बनाया। अगर इस तरह से आप करेंगे, डेफिनेटली 3 मंथ के बाद आपकी इंग्लिश अगर इस लेवल पे है, अगर यहाँ पर है तो डेफिनेटली यहाँ पर होगी। वो किस तरह से होगी, जब आप इसको सेंटेंस को बनाएंगे
तो आपके छोटे छोटे सेंटेंस मैं इसलिए, एक तो सिंपल सेंटेंसेस इसलिए लेता हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं कि ईजिली आपकी समझ में आते हैं, और खाली आपको जो कोई भी इंग्लिश अगर कहे कि मैं आपको दो दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा या 3 दिन में सिखा दूंगा या 3 महीने में सिखा दूंगा, कोई नहीं सिखा सकता जब तक आप उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मेरा यहाँ पर सिंपल सेंटेंस आपको देने का जो पर्पज़ होता है वो खाली इतना होता है कि आपको उसका रूल समझ में आ जाए, उसका बनाने का तरीका समझ में आ जाए, सो दैट आप उस फॉर्मूले में, उस सीक्वेंस में, उस हिंदी सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई करके उसके अंदर फिट कर सको और आपका फॉर्मेशन हो सके। शुरू में आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आफ्टर दैट क्या होगा कि आप एक फ्लो में सेंटेंस का फॉर्मेशन आप कर सकोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।